ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। 9th चैप्टर है आपकी बुक में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज व्हिच इन्वॉल्व अननोन फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। अननोन फंक्शन होते हैं जैसे y की फॉर्म में होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को डेरिवेटिव दिया हुआ होता है इक्वेशन में, देन दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। बट those differential equation which involve derivative with respect to only one independent variable, जैसे हम लोग y का डेरिवेटिव निकालते हैं, अभी तक हम लोग डेरिवेटिव निकालते आए हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालते आए हैं, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालते आए हैं। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इनमें हमारे पास सिर्फ अलग अलग वेरिएबल है। लेट अस सपोज मेरे पास इस तरह से आ जाता है 2x into d square y by dx square plus 3y dy by dx plus y is equals to 0। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे चेक करो, मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है x। तो those differential equation which involve only one independent variable is called ordinary differential equation। और अभी के यूनिट में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल भी होता है, बट दैट इज फॉर द हायर स्टडीज। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज order and degree of differential equation, order and degree of differential equation। फर्स्ट पार्ट तो ये हो जाता है हमारे पास। सेकंड पार्ट इस चैप्टर का है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड पार्ट इस चैप्टर का इन्वॉल्व करता है solution of differential equation, solution of differential equation, and further this solution of differential equation is further subdivided into two parts। first part होता है differential equation with variable separable form, differential equation with variable separable form। एंड सेकेंड पार्ट होता है जिसमें वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, वेरिएबल्स कांट बी सेपरेटेड। ठीक है जी। अब जो वेरिएबल्स कांट बी सेपरेटेड है, फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। homogeneous differential equation and second one is linear differential equation। अब ये इस तरह से ये चैप्टर हमारा डिवाइडेड होता है डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे जो पहला पार्ट है उसमें हमारे पास है कि ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने डिफाइन करना है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सीखनी है कि किस तरह से बनाई जाती है। और थर्ड पार्ट इस चैप्टर में हम लोगों को कहा होता है कि सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। और सॉल्व करते वक्त डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या है कि y वाली टर्म्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और x वाली टर्म्स सेपरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कांट बी सेपरेटेड। कुछ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल x और y वाली टर्में सेपरेट नहीं कर सकते। और उनमें भी हमारे पास फर्दर दो तरह की होती है, एक होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of differential equation is the order of highest derivative
हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, मेरे पास है d2y/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, या d3y/dx³ प्लस 2y d2y/dx² इज इक्वल टू 0, या हम लोग कह सकते हैं y डबल डैश प्लस xy डैश इज इक्वल टू 0, या y3 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और जो ये y डबल डैश है ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, y डैश ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। देन अगर y3 लिखता हूँ, y3 का मतलब होता है हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 का मतलब होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक बार याद रखिएगा कि जो dy/dx है इसको हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, इसको y1 भी लिख सकते हैं, इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। सिमिलरली d2y/dx² जो हमारे पास आ जाता है इसको हम लोग y डबल डैश या y2 या f डबल डैश x लिख सकते हैं। सिमिलरली d3y/dx³ जो थर्ड डेरिवेटिव होता है दैट इज y ट्रिपल डैश या y3 या f ट्रिपल डैश x के तौर पे भी लिखा जा सकता है। These are just the abbreviation now we are going to use in this chapter only। अब बात करते हैं जो ये पहली एग्जांपल है, जो ये एग्जांपल है इसमें हमारे पास ऑर्डर कितना हो जाएगा? चेक कीजिए, हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 2। इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये वाला है, सो इट्स ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 3। अगर ये इक्वेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे डबल डैश है यानी कि 2 बार डैश का साइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाता है। एंड हियर इन दिस इक्वेशन y3 वाज गिवन, सो ऑर्डर इज 3। तो इसका मतलब अगर बात की जाए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो अब यहाँ पे बेटा देखिए कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे। सेकंड पार्ट में लिखने जा रहा हूं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is given by the index of highest order derivative involved in differential equation। तो इसका मतलब अगर डिग्री हम लोगों ने बतानी है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, तो डिग्री हम लोग ये कह देते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जितनी पावर होती है उसको हम लोग बोल देते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल d2y/dx² प्लस 3 dy/dx होल रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 0, या d2y/dx² होल पावर 2 प्लस 3 into d3y/dx³ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिग्री बतानी है तो इसमें ये देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास है 2, इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास 2 है, तो इस डेरिवेटिव की डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी मेरे पास 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। चेक कीजिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर इसकी पावर की फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर लेट अस सपोज यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास है d3y/dx³ यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है। अब यहाँ पे इसकी डिग्री अगर 4 है तो आई कैन से दैट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 4। तो इट मींस इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोगों ने ये चेक करना है कि डेरिवेटिव का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है।
दोबारा बता रहा हूँ, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोगों ने बताना है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, और अगर डिग्री बतानी है तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर बात करें यहाँ पे इसी फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसकी डिग्री मेरे पास 1 आ रही है, लेकिन अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर मेरे पास 2 आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास 2 है। सिमिलरली फॉर दिस इक्वेशन, अब यहाँ पे डिग्री मेरे पास 4 आ रही है, तो अगर ऑर्डर की बात करें देन ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 3। तो इट मींस हाईएस्ट ऑर्डर विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, important point, if a differential equation contains the terms involving logarithmic function, comma exponential function and trigonometric function of derivatives, trigonometric functions of derivatives, then degree of differential equation is not defined. Degree of differential equation is not defined. मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर तो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि डिग्री क्या होगी इसकी ऑर्डर की, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक लॉग की फॉर्म में आ गया है, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और अगर इस तरह से हमारे पास हो जाए, या सिमिलरली यहाँ देखिए साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया है, in that case we will say that the degree of this differential equation is not defined. इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल e की पावर dy by dx की फॉर्म में आ जाए तो भी हम लोग कह सकते हैं कि the degree of the differential equation is not defined. ऑर्डर जरूर हम लोग बता सकते हैं, और ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास होता है तो हम लोग बता देते हैं कि ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट फॉर डिग्री हमारे पास क्या होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर की जितनी डिग्री होती है वो होती है, बट अगर हाईएस्ट ऑर्डर के अलावा अगर कोई ऑर्डर जो है लॉग के साथ या साइन के साथ लगा हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि उसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अंडरस्टैंड? सो 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों ने डिग्री और डिफरेंशियल ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, डिटरमिन डिग्री ऑर्डर एंड डिग्री व्हेन डिफाइंड, ऑर्डर एंड डिग्री व्हेन डिफाइंड और डिफरेंशियल इक्वेशन। First question is d raised power 4y over dx raised power 4 plus sine of y triple dash is equals to 0. Then second one is y dash plus 5y is equals to 0. Third one ds by dt whole raised power 4 plus 3s d square s by dt square is equals to 0. Then fourth one d square y by dx square whole square plus cos of dy by dx is equals to 0. पहले ये 4 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें
इसका ऑर्डर हम लोगों ने बताना है। ऑर्डर सी हियर, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास कितना है, 4 है, क्योंकि ये जो 3 डैश लिखा है इसका मतलब है कि ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास 4। और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री के केस में हम लोग सिंपली लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों लिखेंगे बेटा जी हम लोग, वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 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 ये साइन की फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया है, साइन ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इन दैट केस हम लोग लिखेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर dy बाय dx लिखा हुआ है, और डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, चेक कीजिए, dy बाय dx की पावर भी हमारे पास 1 है, तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y डैश की पावर 1। इसकी बात करें ऑर्डर, बेटा जी ऑर्डर देखिए, ये ds बाय dt है और ये d स्क्वायर s बाय dt है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा 2। और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री बेटा जी मैंने बोला है हमारे पास डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी कितनी पावर है। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर था सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन इसकी पावर 1 है, तो आई विल से दैट डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। इसकी बात करें ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे ऑर्डर इसका 2 है, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, चेक कीजिए। और अगर डिग्री की बात करें तो बेटा ये मत सोचिएगा कि इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी, यहाँ cos ऑफ dy बाय dx भी आ गया, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर is equals to cos 3x plus sin 3x. Then sixth question, y triple dash whole square plus y double dash whole cube plus y dash की power 4 plus y raised to power 5 is equals to 0. Then seventh question हमारे पास है y triple dash plus 2 y double dash plus y dash is equals to 0. And then eighth question, y dash plus y is equals to e raised to power x. Ninth question, डायरेक्टली मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठे लिख रहा हूँ, y double dash plus y dash का होल स्क्वायर plus 2y is equals to 0. Now we'll consider the degree and order of the differential equation. First one, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर है, और अगर इसकी पावर की बात करें तो इसकी पावर हमारे पास 1 है, सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 1. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑर्डर देखिए 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 3. और अगर बात करें डिग्री की तो मैंने आपको बोला है कि डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाज 3, इसकी पावर 2 गिवन है, सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट अगला है ऑर्डर ट्रिपल डैश, डबल डैश, सिंगल डैश, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास 3. और पावर, अगर पावर की बात करें या डिग्री की बात करें तो इसकी पावर मेरे पास 1 है, सो आई विल से दैट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1. आफ्टर दैट, नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मेरे पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 1, और इसकी पावर मेरे पास यहाँ पे चेक कीजिए 1 है, सो डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1. देन दिस वन नाइन्थ में हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर मेरे पास यहाँ पे 1 गिवन है. चेक कीजिए, अगर कुछ पावर नहीं होती तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि दैट पावर इज 1. अंडरस्टैंड? सो these are the questions. Let us start exercise 9.2. First question is y is equals to e raised to power x plus 1, and the differential equation is given to us is y double dash
माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करना है कि जो हम लोगों को y की वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। अगर वो वैल्यूज सेटिस्फाई करके हमारा आंसर 0 आ रहा है, देन दिस वैल्यू ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके जी। अब यहाँ पे देखिए y डबल डैश और y डैश है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले y डैश फाइंड आउट करता हूँ। y डैश का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के साथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है हम लोगों ने। अब यहाँ पे e रेस पर x का डेरिवेटिव e रेस पर x ही रह जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और याद कीजिए जब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम y डबल डैश। अदरवाइज अगर dy by dx लिखा होता तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर हम लोग क्या देते हैं। So y double dash x is equals to e raised by x, इक्वेशन नंबर 2। अब जनरली अगर आप लोग इसको माइनस करके आंसर निकालना चाहते हैं तो इसको माइनस कर लीजिए, या पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 8। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन कैपिटल A। चेक कीजिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है y डबल डैश माइनस y डैश, इसकी वैल्यू है e रेज़ पर x माइनस e रेज़ पर x, और आंसर मेरे पास कितना आ गया 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया है, सो वी कैन से दैट देयरफॉर गिवन वैल्यू ऑफ y is the solution of given differential equation। solution of given differential equation। ठीक है जी। अगर ये satisfy नहीं करती then we will say that this value of y is not the solution of the differential equation। लेकिन अगर ये satisfy कर देती है then it is the solution of the given differential equation। second question is y is equals to x square plus 2x plus c and differential equation is y dash minus 2x minus 2 is equals to 0। और हम लोगों ने चेक करना है कि ये वैल्यू y की इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x सो इट विल बी y dash is equals to 2x plus 2। अब यहाँ पे ये देखिए दोनों टर्म्स को डायरेक्टली मैं इधर लेके चला जाता हूँ, y dash minus 2x minus 2 is equals to 0। चेक कर लीजिए ये इसके साथ कोइंसाइड हो गया, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं hence given value of y is the solution of given differential equation। अंडरस्टैंड। इस सारी एक्सरसाइज में हम लोगों ने सिर्फ यही कुछ करी जाना है, जो y की वैल्यू गिवन है हम लोगों ने उसका डेरिवेटिव, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, अगर सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक बार डेरिवेटिव निकालना है, अगर ऑर्डर 2 है तो हम लोगों ने 2 बार डेरिवेटिव निकालना है और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देनी है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाता है, only then we can say that the given value of y is the solution of the differential equation। Understand? Under root of 1 plus x square। Question number 4th, y is equals to under root of 1 plus x square, और differential equation है y dash is equals to xy over under root of 1 plus x square। We need to check whether this value of y is the solution of the given differential equation। इसको ऐसे कर लेते हैं, कैपिटल A लिख लेते हैं। Now differentiate with respect to x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। चेक कीजिए dy by dx या सिंपली y डैश लिख लेते हैं। अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 over 2 अंडर रूट 1 plus x square, और उसके बाद चेन रूल से x square का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, y dash is equals to x over under root 1 plus x square। बेटा यहाँ सॉल्यूशन में अंडर रूट वाली टर्म नहीं है, करेक्शन कर लीजिएगा, y dash is equals to xy over 1 plus x square। Now put the given values in the given differential equation, or we can say that put in equation capital A। capital A हमारे पास थी y dash is equals to xy
ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए y डैश की वैल्यू मेरे पास आ रही है x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे y की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए y की वैल्यू भी पुट की है और dy बाय dx की वैल्यू भी पुट की है। ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर गिवन वैल्यू ऑफ y is solution of given differential equation। ठीक है जी, इस तरह से सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने शुरू कर देंगे। ओके जी, नोट कर लीजिए बेटा जी। We'll meet tomorrow for the next lecture and remaining questions of exercise 9.2।